नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम सब आज देखना शुरू कर चुके हैं जीवन एक प्रेरणा यानी कि जीवन की एक सीख जिसका नाम है प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम एक अनुभव है जो महसूस किया जाता है। जैसे सांस हम लेते हैं, सांस को देख नहीं सकते, ऐसे प्रेम की परिभाषा महसूस किया जाता है। प्रेम कैसा होता है, प्रेम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो प्रेम ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसके बिना कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं है। अगर जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। बिना प्रेम के कोई जी नहीं सकता। इसको उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कभी आप क्रोध में, गुस्से में कभी खाना खाए हो? खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। एक रोटी आपके मुंह तक नहीं जाएगी। लेकिन आप प्रेम से अगर खाना खाते हैं तो आप अच्छा खाना भी खाते हो, विचार भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रेम की परिभाषा है कि जहाँ दो लोगों का दो भावनाओं का समर्पण और सम्मान, यानी कि दो भावनाएं, चाहे वो एक लड़का लड़की का हो, चाहे एक माता पिता का हो, चाहे एक बहन बेटी का हो, चाहे एक दादा दादी का हो, हर जगह जो रिश्ते होते हैं वो प्रेम के रिश्ते होते हैं। यानी कि प्रेम एक ही में सीमित नहीं है कि लड़का लड़की से ही प्रेम हो सकता है। प्रेम की परिभाषा है हर जगह। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में भी प्रेम है। पानी की प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, उसमें भी प्रेम है। तो नफरत सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध ही वो नफरत है, गुस्सा है जो दूसरे लोगों को बुरा लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो वो गुस्सा हमको नहीं करना है। दो भावनाओं का सम्मान और समर्पण, इसको आसानी से समझते हैं कि ये है क्या। दो भावनाओं का समर्पण और सम्मान हो, वहां उस जगह प्रेम हमेशा बना रहता है। प्रेम त्याग और बिना कुछ बोले समझने वाला अनुभव है। इसको हम, अगर प्रेम को हम समझते हैं आसानी से, तो एक माँ बाप के प्रति प्रेम देखें तो बिना कुछ बोले पिताजी या माताजी समझ जाते कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चों की क्या ज़रूरत है और हमारे बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन बच्चा नहीं जान सकता कि माँ बाप कैसे हमारी बात समझ जाते हैं, क्योंकि ये अनुभव के आधार पे होता है। हम कब समझेंगे? जब हमारे बच्चे होंगे, और जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तब हमें अनुभव होता है। और हमारा अनुभव हमारे पिताजी का अनुभव ज़्यादा होता है। हर किसी का अनुभव अपने अनुभव से ज़्यादा एक दूसरे के सम्मान होता है। लेकिन हम तब समझते हैं जब हमारे नीचे लेवल के लोग सम्मान देते हैं। तो इसको समझते हैं जैसे प्रेम ईश्वर का प्रतीक है। दूसरा, नफरत, बुराई और चुगली करना और अपनी लेवल, अपने एटीट्यूड को घमंड के रूप में दिखाना, वो शैतान का प्रतीक है। देखिए, जहाँ अगर ये बुराई रहेगी, नफरत रहेगी, किसी के प्रति भड़काने वाली बुराई रहेगी, चुगली करेंगे किसी की, और अपने पोस्ट पे या अपने बातों पे एक जैसे लेवल होता है, कहीं भी किसी भी कमाई का मामला हो, चाहे अच्छा बोलने वाला माहौल हो, कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर आपको गर्व महसूस होता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से अहंकार भी आ जाता है। तो उसको भी बनाए रखना है, उसको ख़त्म करना है, नहीं तो ये शैतान का काम करता है। और जब ये शैतान का काम करेगा तो प्रेम उस घर से निकल जाएगा। इसलिए प्रेम ही सबका नफरत, बुराई, चुगली और घमंड का काट है। अगर जहाँ प्रेम है तो ये चीज़ें वहाँ रहेंगी नहीं, उस घर में, उस देश में, और वहाँ क्या होगा? खुशहाली रहेगी। तो हम प्रेम के प्रति, जैसे हमें कोई संगीत पसंद है, हर किसी को अपने अपने मनपसंद से संगीत पसंद है, अपने मनपसंद के संगीत सुनता है, किसी को शायरी पसंद है। तो ऐसे ही सबके अलग अलग विचार है, भावनाएं। अगर हम सबकी भावनाओं का, विचार का कदर करेंगे तो प्रेम जागेगा। और अगर हम सभी अपने अपनी भावनाओं से प्रेम करेंगे और दूसरों की भावनाओं से नफरत, तो नफरत ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेम कम होगा। यही आजकल हमारी दृष्टि में होता है कि जैसे हम समाज में क्या करते हैं, प्रेम को नफरत में बदलते हैं। बाहर की बुराइयों को देखते हैं तो हम अपने अंदर समा लेते हैं, और वो बाहर की बुराई धीरे धीरे हमारे अंदर के प्रेम को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, इसको और आगे करते हैं, आसानी से समझते हैं प्रेम को कि प्रेम है क्या। प्रेम, ये शब्द सुनने में बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि प्रेम हर जगह तो प्रेम ही है। इसमें क्या है कि
मैंने अपने बच्चों में देखा है कि दो बच्चे छोटे हैं और जब दोनों को रात को प्यास लगती है तो एक बोलता है कि पापा मेरे को पानी चाहिए, और जब एक को पानी दो तो दूसरा भी बोलने लगता है, यानी कि एक के प्यास को दूसरा भी महसूस करता है और दूसरे को भी प्यास लग जाती है। और जब दूसरे को भी मैं पानी देता हूँ तो फिर मेरे अंदर भी फीलिंग आती है कि मुझे भी पानी पीना चाहिए। यानी कि एक के एहसास से, एक के प्यास के एहसास से दूसरे के प्यास को एहसास हुआ, और दूसरे के प्यास के एहसास को तीसरे को एहसास हुआ। यानी कि भूख उसी को पता है जिसने भूखा रह के एक दिन देखा हो भूख की तड़प क्या होती है। तो इसको आसानी से समझते हैं कि जैसे ये है प्यास। प्यास हर किसी को लगती है, खुद को लगे तो दूसरों को पहले पूछो। यानी कि जैसे हमारे आसपास जो भी यार दोस्त रहते हैं या बच्चे, घर वाले जो भी है, अगर आपको प्यास लगी है तो पहले अपने से पहले खुद दूसरों को पूछो। तो ये हो जाता है केयर करना। अगर दूसरों की प्यास की आपको फिक्र है तो वो आपकी फिक्र करेंगे, और जब आपकी फिक्र करेंगे तो आप उनकी फिक्र करोगे। अब यहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि हर कोई अपनी अपनी फिक्र कर रहा है, सबको अपने लिए अच्छा चाहिए लेकिन दूसरों के लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहा। जब सब दूसरों के लिए हर कोई बुरा सोच रहा है तो फिर अच्छा किसके लिए होगा और अच्छा कहाँ से होगा। बात ये है कि हम समझ नहीं रहे बात को। आसानी से समझते हैं कि भूख क्या होती है। नंबर 2 पे प्रेम का नाम है भूख। खुद को भूख लगे और खुद को भूख हो तो साथ के लोगों को पहले पूछो। अपने थाली को दूसरों को तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन पूछने में क्या जाता है। अगर आप पूछ लेते हैं, कोई दूसरा अगर आपके साथ एक रोटी खा भी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रेम बढ़ता है, उससे एहसास होता है कि कम से कम इसने मेरे को खाने के लिए पूछा तो। यानी कि जो भूख आपको लगी है उससे पहले आप अपने माता पिता को पूछ सकते हैं, अपने घर वालों को पूछ सकते हैं, जिस समाज में आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, जहाँ जिस जगह में कर रहे हैं, अपने सहकर्मियों को पूछ सकते हैं। इसको बोलते हैं भूख की कीमत और भूख का एहसास। उसमें भी प्यार है। अगर आप भूखे हो और अपने आप का खाना आपने अपने दोस्त को दे दिया, उसने खा लिया प्रेम से, तो आप उस दिन जान जाओगे कि प्रेम और भूख में क्या अंतर है। दोनों एक ही है, अनुभव एक ही है। तीसरा है उपलब्धि। आपकी उपलब्धि है मगर सम्मान माता पिता का हो। जैसे हमने कोई कामयाबी हासिल कर ली है किसी भी चीज़ में, तो उसमें हमारा अनुभव सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। यानी कि हमें गर्व महसूस हो जाता है कि यस, मैं जीत गया हूँ, मैंने उपलब्धि हासिल कर ली है, मैंने पढ़ाई करके सक्सेस पा लिया है, मैं अच्छी नौकरी पा गया हूँ। लेकिन उसका सम्मान जो होना चाहिए वो अपने माँ बाप को देना चाहिए, जिन्होंने हमें इस धरती पे आने का मौका दिया है, जन्म दिया है। और अगर हम उनको सम्मान देते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होगा। हमें अपना गर्व महसूस कराने के लिए माता पिता को सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम पढ़ लिख के इस काबिल बने पड़े हैं। चौथी उपलब्धि है सम्मान। ये सम्मान क्या होता है? ये है पूरे समाज, जिस समाज से हमने सीखा चलना, बोलना, उठना, बैठना, उस समाज और उस परिवार और उस देश को समर्पण करने की भावना दिल में रखना चाहिए। यानी कि अगर हम कामयाब हो गए हैं तो अब हमें ये नहीं होना है कि हम केवल अपने लिए जिए, बल्कि अब जब कामयाब हो गए हो तो हमें समाज, परिवार और देश के लिए भी अपना समर्पण की भावना दिल में रखना चाहिए। ये भी एक प्रेम का सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी कि अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और जब हमारा देश नहीं रहेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे और हमारा भविष्य, आने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा, ये आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रेम का मतलब है कि प्रेम एक भावना है, रिस्पेक्ट है। हर किसी को रिस्पेक्ट एक दूसरे के करना चाहिए, आपसे छोटा हो बड़ा हो। और दूसरा, जो बुराई है हमारे अंदर, गलत विचार है, वो हर किसी के अंदर आ जाता है बाहर के समाज की बुराई देख के। मान लेते हैं अगर हम रास्ते में कुछ गलत लड़ाई झगड़ा होते हुए देख लेते हैं, और उसमें से जो दोनों पक्ष लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसमें से उन्होंने मोटा मोटा मान के चलो 10 गालियाँ दी है, और वो 10 गालियाँ आप अपने ऑफिस या अपने घर वापस ले आए, यादों में रह जाता है, बुरी बात हमेशा रहती है याद। तो उस 10 गालियों में से आपने 2 गालियाँ तो सीख लिए होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दिमाग मेमोरी सेव कर लेता है। और जब आपको अपने घर में कभी गुस्सा आएगा
तो वो 2 गालियों का इस्तेमाल आप अपने घर में करेंगे। तो ये है कि बुराई को हमको वहीं छोड़ना है, बुरी आदतों को नहीं पालनी है, और जो अच्छा हो सके कम से कम हर दिन स्टेटस हो या इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर कोई चला रहा है आजकल सोशल मीडिया, तो उसमें अच्छे विचार कम से कम दिन में एक आध बार कोई भजन हो ईश्वर के प्रति या कोई समाज के प्रति कोई कहानी हो, एक एक मिनट जरूर देना चाहिए। बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन बुराई समाज और बाहर के माहौल को देख के अपने आप आ जाता है। क्योंकि आज का समाज सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए हो गया है कि अगर हम सड़क पे चलते हैं तो रास्ते में अगर किसी की गाड़ी किसी से ठुक गई, हल्की सी भी चोट लग गई, तो सीधे गाली गलौज पे उतर जाता आदमी। समर्पण नहीं है, यानी कि गुस्सा कंट्रोल नहीं है। हर कोई एक दूसरे पे अपनी टेंशन थोपना चाहता है, अपना गुस्सा दूसरे पे थोपना चाहता है। और गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है हमारे परेशानियों से, जिससे हम परेशान रहते हैं। परेशान किससे रहते हैं? कर्जे से डूबे होते हैं, सुविधाएं सारी चीज़ चाहिए लेकिन कर्जा लेके, और वो कर्जे की टेंशन होती है, तो फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और उसको दबाने के लिए, हम क्रोध को दबाने के लिए क्या करते हैं? गलत नशे का इस्तेमाल करते हैं। और वो नशा तुम्हें रात तक आराम दे देगा, लेकिन अगले दिन तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। इसीलिए कभी भी कर्जा ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर जो ज़रूरी है तभी जाके फैसला लें, नहीं तो जितनी आवश्यकताएं हमारी है, इसको मान लेते हैं मोटा मोटा, जितना हमारा रोजी रोटी चल सके उतना ही खर्चा करना चाहिए। और जितना हमारी ज़रूरत अभी नहीं है, जिस लायक हम नहीं है, वो साधन, वो सुख सुविधाएं नहीं जोड़नी चाहिए कर्जे में। वो बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि 15-20 तारीख के बाद 15-20 तारीख के बाद टेंशन हो जाती है कि लोन कैसे चुकाएं, कर्जा कैसे चुकाएं। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि प्रेम से रहें, कोशिश करें आगे बढ़ने की, और हमको भी बढ़ना है। हम और आप एक ही तो है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेम की वाणी समझ में आई होगी, और बहुत अच्छे विचार, ऐसे ही अनुभव मिलेंगे आपको। हमने आपसे सीखा है, इसी समाज से सीखा है, और समाज को जागरूक करना हर किसी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रखें ख्याल।